हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 11 पे टॉप 16 न्यू फीचर्स के बारे में iOS 26 के बीटा अपडेट्स में। क्योंकि एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है बीटा 2 अपडेट भी, और इस अपडेट में एप्पल ने काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन करे हैं आईफोन 11 के लिए। सो गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले चेकआउट कर सकते हो। सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है आपकी सेटिंग्स की एप्लीकेशन में जब आप जाओगे। सो यहाँ पर आपके डिवाइस के लिए न्यू रिंगटोन एप्पल ने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि आपको देखने को मिलेगी रिफ्लेक्शन के सेक्शन पे। सो ये डिफ़ॉल्ट है और ये ALT1 का नया रिंगटोन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो जिसको कि आप सुन भी सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये साउंड करेगा। सो गाइज़, ये थी नई रिंगटोन जो कि आपको आईफोन 11 पे देखने को मिलने वाली है iOS 26 के नए अपडेट में। और सेकेंडली बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पे, सो कंट्रोल सेंटर आपको न्यूली डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अब आपके जो शेप्स हैं वो और भी ज़्यादा साइज़ में आपको बड़ी देखने को मिलेंगी विजेट्स की, और साथ में आपको और भी ज़्यादा शाइनी इफेक्ट देखने को मिलने वाला है आपके इन कंट्रोल्स के ऊपर। सो जो आप अपने फोल्डर्स को क्रिएट करते हो, सो उसमें भी आपको काफ़ी शाइनी इफेक्ट अब आपको होम स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो ये जो टॉप वाला कॉर्नर है और ये जो बॉटम वाला कॉर्नर है डायगनली साइड, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी शाइनी इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो ये भी एक आपको नया चेंज यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो फाइनली 3D वॉलपेपर्स जो हैं वो आईफोन 11 भी सपोर्ट करने लगा है iOS 26 के बीटा 2 अपडेट में। सो जैसे ही मैं डार्क मोड को यहाँ से डिसेबल करता हूँ और लॉक स्क्रीन मोड में चलते हैं, तो यहाँ पर से मैं इसको लाइट मोड में शिफ्ट अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया जजमेंट रहेगी कि 3D वॉलपेपर कैसा इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने वाला है आईफोन 11 के ऊपर। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये एक तरीके से आपको 3D लाइव मूविंग वॉलपेपर जो है वो इस अपडेट में एप्पल ने प्रोवाइड कर दिया है। सो ये भी इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो जैसे कि आप होम स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो और जैसे लॉक स्क्रीन को नीचे करोगे, सो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी बढ़िया लिक्विड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपकी लॉक स्क्रीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे आप यहाँ पर टैप कर देते हो बॉटम पे, तो आपकी जो लॉक स्क्रीन है वो आपको फुली तरीके से देखने को मिल जाती है। और जैसे आप होम स्क्रीन को ओपन करने लगते हो, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ये जो एनिमेशन है ना, सो ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट प्रोवाइड करती है आपके डिवाइस की लॉक स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा टाइम के सेक्शन पे। बट जो आपका हाइट इंक्रीजिंग इफेक्ट है वो आपको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पे ही देखने को मिलने वाला है। जैसे आप यहाँ पर डबल टैप करते हो, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और डिक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने पर आपको ये ट्रांसपेरेंट टॉगल देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप अपनी फ़ॉन्ट की हाइट को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। सो चलते हैं सीधा अपने आईफोन की होम स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, असिस्टिव टच आपको बिल्कुल नई डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि ट्रांसपेरेंट और डार्क फिनिश में एप्पल ने प्रोवाइड करी है बीटा 2 अपडेट में। और यहाँ पर आपको इसकी एनिमेशन में भी काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। एकदम से ही ये ओपन हो जाती है असिस्टिव टच, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हो। और जैसे आप इसको कुछ इस तरीके से मूव करोगे, सो ये हर बार यहाँ पर कलर्स को चेंज करती है। तो मान लो कि मैंने कीबोर्ड को ओपन कर रखा है, अब आपको असिस्टिव टच जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिल रही है और ईजिली विजिबल है। सो बीटा 1 अपडेट में ऐसा नहीं था। सो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मोड में चली जाती थी। सो बहुत से यूजर्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि ये जो असिस्टिव टच है वो देखने को नहीं मिलती थी उनके डिवाइस के ऊपर, कभी कभार इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इतनी कम ओपेसिटी में चली जाती थी। सो उसके बाद एप्पल ने इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हो और यहाँ पर आपको एडिट वॉलपेपर का एक नया मोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको वही सेम ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और आप अपने वॉलपेपर की ब्राइटनेस को डिम कर सकते हो, ब्लरी इफेक्ट को यहाँ से ऑन कर सकते हो। और अगर आपको अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हो, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। सो पुराने अपडेट में आपको कम ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलता था, जिसके साथ आपके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको कम विजिबल रहते थे अपने डिवाइस के ऊपर। सो वो भी एप्पल ने इस अपडेट में फ़िक्स कर दिए हैं।
सो गाइज़ यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर आपको जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि ये जो मैग्नीफायर की एप्लीकेशन है वो भी टोटली चेंज कर दी गई है। और साथ में सेटिंग्स ऐप, सो पुराने बीटा अपडेट में एप्पल ने जो डेवलपर ऐप का आइकॉन था वो क्रैश हो रहा था आईफोन 11 पे, सो वो भी फिक्स हो चुका है। अब आपको डेवलपर की एप्लीकेशन का वही सेम आइकॉन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो पुराने अपडेट में जब मैं अपने आईफोन 11 पे कुछ इस तरीके से कस्टमाइज़ करता था अपनी एप्लीकेशंस को, तो फुली तरीके से वो ट्रांसपेरेंस मोड में नहीं चलती जाती थी। सो अब आप देख सकते हो अब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो फुली तरीके से ट्रांसपेरेंट मोड में जा रही हैं और ईज़िली यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, डार्क मोड में भी और लाइट मोड में भी। सो डार्क मोड में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है ट्रांसपेरेंट यानी कि क्लियर मोड में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशंस के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से टैप करके अपनी एप्लीकेशंस के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप आइकॉन्स चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ऐप आइकॉन्स को भी ऐड कर सकते हो। गाइस आईफोन 11 पे अब आपको हेड ट्रैकिंग का नया ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। सिंपली आपको चले जाना है असिस्टिव टच में, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में। सो हेड ट्रैकिंग का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, रेज आईब्रोज, ओपन माउथ, स्माइल, और यहाँ पर टैप करके आप किसी भी फीचर को ऐड ऑन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। सेंसिटिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है तो यहाँ पर अब आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आईफोन 11 पे आपको बैटरी इंटेलिजेंस फ़ीचर भी देखने को मिलने वाला है कि जो बैटरी इंटेलिजेंस फ़ीचर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है आईफोन 11 पे, क्योंकि मैंने इसको नोटिस करा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जब आप अपने डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि 14 मिनट्स टू 80%, यानी कि जब आपका डिवाइस 80% के ऊपर जाएगा तो वो 14 मिनट्स लगाएगा 63% से चार्ज होने में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैटरी इंटेलिजेंस फीचर जो है वो आईफोन 11 पे काफ़ी परफेक्टली काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी का जो ग्राफ है वो बिल्कुल चेंज है, बैटरी सेटिंग्स आपको बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन देखने को मिलने वाली हैं। और जैसे कि यहाँ पर आपको 80% बैटरी हेल्थ देखने को मिल रही है। तो बीटा 2 अपडेट में भी मेरे डिवाइस ने कोई भी बैटरी हेल्थ में ड्रॉप नहीं करा है। और बात करें कैमरा एप्लीकेशन की, सो कैमरा एप्लीकेशन पे आपको न्यूली डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। तो जैसे आप फ़ोटोज़ के मोड में शिफ्ट करोगे, सो यहाँ पर स्वाइप अप करोगे तो ये कुछ न्यू एडवांस सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी ही सेटिंग्स आपको वीडियो मोड में भी देखने को मिल रही हैं जैसे आप स्वाइप अप करोगे। और यहाँ से आप अपनी रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 4K में शूट करनी है अपनी वीडियोज़ तो 4K में शूट कर सकते हो। फ्रेम रेट को भी आप डायरेक्टली इन एप्लीकेशन में से ही ऐड कर सकते हो। अब आपको सेटिंग्स के ऐप को ओपन करके अपनी कैमरा सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया है एप्पल की ओर से। और साथ में सेटिंग्स एप्लीकेशन का इंटरफेस भी आपको टोटली चेंज देखने को मिलने वाला है। सो सेटिंग्स एप्लीकेशन में अब आपको सर्च बार बॉटम पे दिया गया है। सो आप यहाँ से बॉटम पे ऊपर टैप करके अपने सर्च बार के ऊपर कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर ऐप्स के ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सफारी ब्राउज़र में भी कुछ न्यू सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉम्पैक्ट मोड है जो कि मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ अपने सफारी ब्राउज़र में। और जैसे मैं कॉम्पैक्ट मोड में चले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है साइज़ में। अगर मैं इसको बॉटम के ऊपर रखूँ तो बॉटम के ऊपर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको यहाँ पर फुली तरीके से मॉडिफाई करने का इफेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे आप लास्ट ऑप्शन को ऐड करोगे तो ये आपको टॉप के ऊपर देखने को मिलेगा आपका वेबसाइट, और टॉप के ऊपर भी बिल्कुल वही सेम टाइनी इफेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि डायनेमिक आइलैंड होता है आपके डिवाइस में। यानी कि जो डायनेमिक आइलैंड के जो फीचर्स थे आपको आईफोन 11 पे भी देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने डिवाइस में बैक टैप के फीचर को यूज़ करते हो कुछ इस तरीके से आपको चले जाना बैक साइड पे और यहाँ पर आपको जाना है असिस्टिव टच पे। तो ये है आपका असिस्टिव टच, तो ये है बैक टैप का फीचर। तो जैसे कि डबल टैप के ऊपर मैंने टैप कर रखा है वॉल्यूम अप के फीचर को, अगर मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो ये जो बैकग्राउंड टैप का फीचर है वो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायनेमिक आइलैंड जैसा जो है वो इफेक्ट प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से। डायनेमिक आइलैंड की जो शेप है आपको अपने बैक टैप पे फीचर में देखने को मिल रही है। तो ये थे गाइस कुछ न्यू फीचर्स और नए चेंजेस आईफोन 11 पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।